हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। तो पहले हम इसका बेसिक करेंगे क्योंकि इसका बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले हम इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक में हम क्या करेंगे, हमारे पास मतलब 3 लाइन्स हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगी, जिसके बेस हमारे सारे क्वेश्चन हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और उसका क्या मतलब है, क्या है उसमें, ये सब पढ़ेंगे अपन। तो जैसे देखो, हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। ग्राफ प्लॉट कर लिया अपन ने। तो ये देखो, जैसे ये 2 लाइन है हमारी और ये आ रहा है एक यहाँ पे। तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये एक सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें ये याद रखना है कि सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे, 2 लाइन का ग्राफ प्लॉट किया हमने, तो ये वाली जो लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होती है ना, वो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट होगी, जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगी। और इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन का भी मतलब यही है कि जितनी बार ये इंटरसेक्ट होती है ना, उतने इसके सॉल्यूशंस आते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, ये दोनों लाइन, तो इसका वन सॉल्यूशन हो गया। और ये कंसिस्टेंट होती है, ये चीज़ें ध्यान में रखना, ये कंसिस्टेंट होती है। ठीक है। अभी सेकंड कौन सी है? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जैसे देखो हमने एक ग्राफ और प्लॉट किया, तो पैरेलल लाइंस जैसे एक ये यहाँ पे आ गया और एक ये यहाँ पे लाइन आ गई, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं होती एक दूसरे के ऊपर एक बार भी। तो इसका क्या मतलब है? नो सॉल्यूशन। अगर एक बार इंटरसेक्ट हुई तो वन सॉल्यूशन, एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है एक दूसरे के ऊपर, तो क्या आ गया? नो सॉल्यूशन। और ये क्या होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है। अभी करते हैं थर्ड। थर्ड कौन सी है? को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है? जैसे देखो हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो ये पहली लाइन है, हमने प्लॉट कर दी। अभी जो दूसरी लाइन है ना, वो भी सेम इसी के ऊपर होगी। जैसे ये बड़े वाला है ना, ये तो पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसमें देखो, पहले वाले में एक बार इंटरसेक्ट हुआ, वन सॉल्यूशन। दूसरे वाले में एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं हुआ, नो सॉल्यूशन। लेकिन इसमें तो ये पूरी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके क्या आ जाएगा? मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और ये क्या होती है? ये भी कंसिस्टेंट होती है। जब एक बार भी कंसिस्टेंट, एक बार भी ये हमारी इंटरसेक्ट ना करे एक दूसरे के ऊपर, तो इनकंसिस्टेंट होती है। और जब एक बार या एक से ज़्यादा बार एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करें, तो ये हमारी कंसिस्टेंट होती है। और इसके कोइंसिडेंट लाइन में मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अभी एक टाइप के क्वेश्चन और आएंगे हमारी एक्सरसाइज 3.2 में, इन्हीं लाइन के ऊपर बेस है वो भी। जैसे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं 2, जैसे दे दी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये पहली दे दी। और दूसरी दे दी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन दे दी। तो अभी हमें इनमें भी इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और को इंसिडेंट लाइंस निकालनी है। तो अभी इनको हम कैसे करेंगे? जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, x और y वेरिएबल है, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, पेयर में है। तो अभी a1 a2 की, b1 b2 की, c1 c2 की, जो भी मतलब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे इनकी वैल्यू दी रखी होंगी। तो अभी हम सिर्फ इसका एक बार बेसिक करके समझते हैं कि कैसे निकालेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या को इंसिडेंट लाइन है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस का देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में पहले a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू
C1/C2 तीनों की वैल्यू निकालेंगे। ये तीनों नॉट इक्वल आने चाहिए, मतलब इक्वल नहीं आना चाहिए ये। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। अभी सेकंड क्या था, पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो इसमें क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 आएगा, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइंस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अभी हम आगे करते हैं थर्ड क्या था, कोइंसिडेंट। ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, जैसे सेम वही वाली चीज, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे और C1/C2। इसमें ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन। और ये क्या आ जाएगा, ये भी होगा कंसिस्टेंट। ठीक है। तो ये बस कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ध्यान रखना है, दो लीनियर इक्वेशन ले ली हमने पेयर में, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इसकी एक्सरसाइज में क्या बता रखा है, एक्सरसाइज 3.1 सॉरी 3.2 कर रहे हैं अपन। तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब हमें कोई क्वेश्चन बता रखा, उसमें हमें इसकी लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और फिर हमें उसको ग्राफिकली सोल्व करके दिखाना है उसका। ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, ये क्या हो गए x, और बॉयज भी y। ठीक है। अभी क्या बता रखा है इसने, पहले वाले क्वेश्चन में ये बता रखा कि क्लास 10th है जो, उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने बता रखे हैं, 10। तो मतलब x + y इज इक्वल्स टू 10 बता रखा है इसने, हमें ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। उसके आगे इसने क्या बता रखा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जैसे देखो ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, इसने क्या बता रखा, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 मोर, वो ज़्यादा है बॉयज से। तो मतलब ये तो पहले ही ज़्यादा है, तो हमें इसके बराबर करना है। तो ये बॉयज में 4 ऐड करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। मतलब ये जो गर्ल्स हैं ये 4 मोर हैं बॉयज के, तो हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए, ये तो पहले से ही दे रखा है कि गर्ल्स ज़्यादा हैं 4, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो अभी इस इक्वेशन को इस साइड, इस वाली चीज़ को इस साइड ले आएंगे, तो x - y इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, 1 और 2। तो अभी हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्यूशन निकाल के हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो देखो ये दो इक्वेशन आ गए, x + y इज इक्वल्स टू 10, x - y इज इक्वल्स टू 4। पहले वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए y वाली चीज़, एक बार तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की 10 आ जाएगी, फिर y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की 10 आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे वाली जो इक्वेशन है उसको कर लेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तब y की -4 आ जाएगी, और y की जगह 0 पुट करेंगे तब x की 4 आ जाएगी। देखो x की जगह 0 पुट किया तो ये वाली चीज़ तो 0 हो गई, y का 10 बच गया। अभी y की जगह 0 पुट किया तो ये वाली तो 0 हो गई, x का सिंपली 10 बच गया। फिर x - y इज इक्वल्स टू 4। देखो x की जगह 0 पुट किया तो -y इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये माइनस इस साइड आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू -4 बच गया। सिमिलरली y की जगह 0 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू 4 बच गया। अभी हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये अभी तो हमें ऐसे ही करके दिखा रही हूँ, वैसे तुम स्केल वगैरह लेके बिल्कुल करोगे ना तो एग्जैक्ट हमारा x y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो जैसे देखो अभी निकालते हैं ग्राफ
एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। टू 4 6 8 10 2 4 8 6 10 -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, तो अभी क्या थी कंडीशन, इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। ग्राफ पे प्लॉट करके फिर हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स मींस एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो एक्स 0 है तब वाई 10 है, तो एक्स 0 तो वाई 10, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या है 0 10। अभी दूसरे वाला क्या है, एक्स 10 है और वाई 0 है, तो ये एक्स 10 है और वाई 0 है। तो अभी इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, अभी सेकंड वाली लाइन करते हैं। एक्स 0 है, वाई -4 है, तो एक्स 0 और वाई -4, तो ये वाला हो जाएगा 0 -4। और आगे वाले में क्या है, एक्स 4 है, वाई 0 है, तो एक्स 4 है और वाई 0 है, तो ये 4 0। अभी इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी ना, सेम उसका ये वाला देखेंगे y के ऊपर कहाँ पे जा रहा है और ये x पे कहाँ पे आ रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे आ रहा है, ये x का तो आ रहा है हमारा 6 आ रहा है और y का आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो मतलब ये जब हम स्केल से बनाएंगे ना, तो एग्जैक्टली जो यहाँ पे भी जो आएगा ना, ये x पे कहाँ पे जा रहा है और y पे कहाँ पे, तो ये एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x मान रखा था, तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा, ये नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा। बस सिर्फ हमें ये करके दिखाना है इसमें। अभी हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बता रखा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब पेंसिल और पेन्स की कॉस्ट बता रखी है, 5 पेंसिल और 7 पेन है, उनकी कॉस्ट है ₹50। तो हम लेट कर लेंगे, पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x और पेन की कॉस्ट कितनी है y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 तो पेंसिल है और 7 पेन है, उनकी कॉस्ट कितनी बता रखी है ₹50। ऐसे ही दूसरी वाली कंडीशन में क्या बता रखा है, 7 पेंसिल है और 5 पेन है, उनकी कॉस्ट कितनी बता रखी है 46। तो अभी हम इसको सिमिलरली वैसे ही ग्राफ पे शो करके दिखाना है। ग्राफ पे शो करने के लिए हम सेम वही चीज़ करेंगे, एक बार तो x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y की जगह 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पहले वाली लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा, दूसरी वाली लाइन में भी ऐसे ही करेंगे। तो अभी देखो हम करके देखते हैं, x y, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये x की ये वाली तो चीज़ 0 हो गई, ये y यहाँ पे जाके 7 से डिवाइड होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7.14 हो जाएगा। ठीक है, अभी y की जगह 0 पुट किया तो ये x की x की साइड जाके ये 5 10 जा 50, तो ये आ गया पहले वाली लाइन का सॉल्यूशन। अभी दूसरे वाले का करके दिखाएंगे, तो x y, तो सेम वही वाली चीज़, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 9.2 समथिंग आएगी। सिमिलरली y की जगह 0 पुट किया तो x की कितनी आ जाएगी 6.5। ये तुम लोग करके ग्राफ पे प्लॉट कर लेना, फिर स्केल से ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो एग्जैक्टली एक पॉइंटर पे इंटरसेक्ट होंगी, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होंगी ना वो ये नंबर इसकी जो पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट आ जाएगी। पेंसिल की हमने x अज्यूम करी थी, तो जो x की वैल्यू आएगी हमेशा यहाँ पे x आता है, यहाँ पे y आता है, ये वैल्यू x की होती है, ये वाली y की होती है। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बता रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमें दो इक्वेशन बता रखी हैं पेयर में, लीनियर इक्वेशन, हमें
उनसे ये बताना है कि कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है, कहाँ पे, ये बताना है हमें। तो देखो वो वाली चीज जो मैंने आपको बताई थी पहले इसके स्टार्टिंग में कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। अगर तीनों ये इक्वल नहीं होंगे ना तो कोइंसिडेंट ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होगा ना तो ये हमारी पैरेलल लाइंस है, और कोइंसिडेंट लाइन में ये तीनों इक्वल होंगी। तो हमें ये वाली चीज याद रखनी पड़ेगी। अभी ये आगे वाले क्वेश्चन सारे इसी के ऊपर बेस है। तो जैसे देखो अभी हम क्वेश्चन करके देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो क्या बता रखी है दो इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या बता रखा, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अभी दूसरा क्या बता रखा, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारी। तो इसमें से हम पहले देखो उसके साथ कंपेयर करेंगे। हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, a1 5 हो गया, a2 कितना हो गया 7 हो गया, b1 कितना हो गया -4 हो गया, b2 कितना हो गया 6 हो गया। अभी C1 कितना हो गया 8 हो गया, और C2 कितना हो गया -9 हो गया। अभी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो A कितना है 5/7 और -4/6 और 8/-9। ठीक है, तो ये ना इसके इक्वल है ना इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अभी देखो सेकंड वाला पार्ट करके देखते हैं। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बस ये वाली चीज ध्यान में रखनी है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। पहले इसके साथ कंपेयर करके इन सब की A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस वाली चीज में पुट करेंगे। फिर अभी जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि इंटरसेक्टिंग कहाँ पे होती है, पैरेलल कहाँ पे होती है, कोइंसिडेंट कहाँ पे होती है, तो वैसे करके देखेंगे। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो वही वाली चीज A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो 9/18 3/6 12/24। तो ये 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 12 2 जा 24। तो ये 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब सारे इक्वल आ गए। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो ये क्या आ गया, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। सिमिलरली इसका थर्ड वाला पार्ट है, वो करके देखते हैं। थर्ड वाले में भी क्या बता रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये सेकंड वाले क्या बता रखी है, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी वही वाली चीज A1/A2 B1/B2 C1/C2, A1 ये है B1 ये है C1 ये है A2 B2 और C2। तो अभी 6/2 इज इक्वल्स टू -3/-1 इज इक्वल्स टू 10/9। तो ये 2 3 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10/9। तो ये क्या आ गया 3/3 इज इक्वल्स टू 10/9। तो ये क्या आ गया A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन C1/C2 इसके इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गई पैरेलल लाइंस। ठीक है, बस सिर्फ इसमें ऐसे ही करना है।